Nimbus News। कार्य बहिष्कार कर धरने पर बैठे बिजली कर्मचारी, आज रात से हड़ताल शुरू। सोनभद्र, ओबरा, अनपरा व राबर्टगंज में विद्युत कर्मियों का धरना लगातार जारी है। 3 माह पूर्व हुए समझौते को लागू कराने की मांग को लेकर बिजली कर्मचारियों ने बुधवार से कार्य बहिष्कार शुरू कर दिया है। राबर्टगंज स्थित उपखंड कार्यालय के अलावा ओबरा और अनपरा परियोजना परिसर में धरने पर बैठे कर्मचारियों ने मांगों के समर्थन में नारे लगाते हुए सरकार पर वादा खिलाफी करने का आरोप लगाया। वहीं बिजली कर्मियों ने हड़ताल पर जाने से प्रदेश में बड़ा बिजली संकट खड़ा हो सकता है। शीर्ष प्रबंधक पर मनमानी और कर्मचारियों के उत्पीड़न का आरोप लगाते हुए 16 मार्च की रात 10 बजे से 72 घंटे की हड़ताल को सफल बनाने के लिए एकजुट दिख रहे हैं बिजली कर्मी। हालांकि वही हड़ताल से निपटने के लिए सरकार ने पुख्ता इंतजाम किए हैं। बिजली कर्मियों की छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं और कंट्रोल रूम सक्रिय कर दिए गए हैं। सोनभद्र के डीएम चंद्र विजय सिंह कंट्रोल रूम पर नजर बनाए हुए हैं। विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति के बैनर तले वक्ताओं ने कहा कि ऊर्जा शीघ्र प्रबंधन की हठवादिता के कारण कर्मचारियों को आंदोलन के लिए मजबूर होना पड़ा है। 3 माह पहले हुए लिखित समझौते पर 15 दिनों में लागू करने का आश्वासन दिया गया था, मगर अब तक एक भी बिंदु का अनुपालन नहीं हो पाया है। 16 मार्च की रात से होने वाले हड़ताल के दौरान किसी भी अप्रिय स्थिति के लिए सीधे शीर्ष प्रबंधक जिम्मेदार होगा। कर्मचारियों के कार्य बहिष्कार के चलते उपखंड कार्यालय में कामकाज बाधित हुआ। दूर दराज से आए लोगों को लौटना पड़ा। उधर अनपरा व ओबरा परियोजना के मुख्य द्वार पर एकत्रित होकर कर्मचारियों ने ऊर्जा प्रबंधन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। मुख्यमंत्री से इस मामले में हस्तक्षेप करने की मांग की। यहां हुई विरोध सभा में उमेश कुमार पांडे, अदालत वर्मा ने कहा कि ओबरा व अनपरा की 800 मेगावाट की नई इकाइयों को उत्पादन निगम से छीनकर एनटीपीसी को देने, परेषण के निजीकरण को रोकने व अन्य मांगों के सार्थक समाधान किए जाने के उल्टे शांतिपूर्ण ढंग से आंदोलन कर रहे बिजली कर्मियों को पुलिस उत्पीड़न की धमकी दी जा रही है। इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जिला संविदा श्रमिक यूनियन के जिला अध्यक्ष सुरेंद्र पाल ने आंदोलन का समर्थन करते हुए कहा कि मांगों पर जल्द से जल्द सकारात्मक पहल नहीं किया जाता है तो बिजली कर्मियों की हड़ताल में संविदा श्रमिक भी शामिल होंगे। मांग हमारी कोई पुरानी नहीं है। जो हमारे संवर्ग को, अभियंता संवर्ग, कर्मचारी संवर्ग को जो पुरानी हमारी मांगे थी, जो हमें मिलती रहती थी, चाहे एसीपी के मुद्दे हो, 3 पदों के प्रोन्नत वेतनमान हो, वो हमें पूर्व में मिलते रहते थे। इसके बाद धीरे धीरे सरकारें बदली, उसमें नियम कानून बदले और वो प्रोन्नत पद के एसीपी और वेतन विसंगतियां उसमें उत्पन्न हुई। उसके एवज में हम लोगों का आंदोलन पूर्व में दिसंबर में चला और 3 दिसंबर को ऊर्जा मंत्री जी से समझौता हुआ। उसमें मुख्यमंत्री जी के सलाहकार अवस्थी साहब भी रहे। वो समझौता 15 दिनों में लागू होना था कि उसमें हम निर्णायक जो समझौते हुए उसमें हम निर्णय कर देंगे, लेकिन अभी तक आज तक कोई ऐसा आदेश नहीं हुआ जो हमारे सभी संवर्गों के लिए हितकर हो। इस बीच में अभी जो हमारा उत्तर प्रदेश समिट हुआ माननीय योगी आदित्यनाथ जी की अध्यक्षता में, उसमें अनपरा और ओबरा की धरती पर जो हमारे पावर प्लांट है, यहाँ की जमीन पर एनटीपीसी को नए प्लांट लगाने की अनुमति दे दी गई, एमओयू साइन हो गया। हमारा ये मांगना है कि यदि आपको एनटीपीसी से यूनिट लगवानी है तो हमें उससे कोई एतराज नहीं है। आप उसके लिए सोनभद्र, ऑल ओवर यूपी में आप कहीं भी उनको नई जमीन दे दीजिए, नए स्थान पर वो अपनी जमीन अधिग्रहण करें, वहाँ पे एनटीपीसी लगाएं। लेकिन हमारे परिसर में जो हमारा अनपरा और ओबरा थर्मल पावर प्रोजेक्ट है, हमारी जमीन और हमारे यहाँ पे बहुत से संसाधन, लगभग 25 से 30% ऐसे संसाधन हैं जो हमारे उस नई यूनिट के लिए कॉमन रहेंगे। तो इसी तरह इसके पूर्व में लैंको को भी दिया जा चुका है। हमारा आज भी वही विरोध है कि आप एनटीपीसी को दीजिए, नए प्लांट दीजिए, नई जगह पे दीजिए, लेकिन अनपरा और ओबरा के परिसर में हम अपनी यूनिट लगाएंगे, उत्पादन निगम लगाएगा। इसका हम पुरजोर विरोध करते हैं। और हमारा जो आज रात 10 बजे से 72 घंटे का हड़ताल नोटिस है, उस पर हम लोग आज रात पाली में नहीं जाएंगे। सभी लोग जो शिफ्ट में हैं, जनरल के लोग कार्य बहिष्कार में हैं। आगे जो भी केंद्र का निर्णय रहेगा, यदि मांगे नहीं मानी गई या कोई हमारा केंद्र में या अन्य पूरे उत्तर प्रदेश में कोई साथी गिरफ्तार हुआ तो सामूहिक गिरफ्तारियां हम लोग देंगे, जेल भरो आंदोलन करेंगे। यही सब हम लोगों के पूर्व निर्धारित कार्यक्रम है। सरकार नहीं मानेगी तो जो केंद्र का निर्णय होगा वो उस पर हम लोग अमल रहेंगे। अन्यथा की स्थिति में तो कंटिन्यू, जो 72 घंटे हड़ताल हो गई तो हड़ताल तो आगे कंटिन्यू रहेगी जब तक कोई उसमें हस्तक्षेप नहीं होता। आज वैसे पता चला है कि ऊर्जा मंत्री जी 10 बजे से बैठक कर रहे हैं। आज तीसरी बार वार्ता हो रही है कल से आज तक। हो सकता है कुछ निर्णायक
उसमें निर्णय हो जाए, लिखित हमें मिल जाए, नहीं मिलेगा तो 72 घंटे की जो हड़ताल है वो तो एजिटेड रहेगी। जी, मेरा नाम अदालत वर्मा है। मैं अभियंता संघ का प्रांतीय अध्यक्ष। हेलो 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 कि विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति के बैनर तले पूरे प्रदेश भर में आज कार बहिष्कार चल रहा है। इससे पहले हम लोगों ने परसों पूरे प्रदेश भर में मसाल जुलूस निकाला था और हम लोगों की ये मांगे कोई ऐसा नहीं है, कोई नई मांग है। विगत 3 दिसंबर को माननीय ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा जी और माननीय मुख्यमंत्री के सलाहकार माननीय अवनीश अवस्थी जी के साथ लिखित समझौते हुए थे 14 बिंदुओं पे विद्युत कर्मचारी संघर्ष समिति के पदाधिकारियों के साथ। और उसमें जो प्रमुख मांगे थी वो ये थी कि बिजली कर्मियों को कैशलेस इलाज की सुविधा दिया जाए, ऊर्जा निगमों का एकीकरण किया जाए, पेंशन बहाली किया जाए, हमारे 800 मेगावाट की यूनिटें जो अनपरा ओवरा में प्रस्तावित हैं वो एनटीपीसी को देने के लिए ये सरकार ने निर्णय लिया है, वो उत्पादन निगम को ही दिया जाए। इस तरह से हमारी तमाम जायज वेतन विसंगतियां हैं, प्रमोशन टाइम स्केल हैं, तो बहुत से हमारी जो जायज मांगे हैं 14 बिंदुओं को उस पर लिखित समझौता हुआ था। माननीय ऊर्जा मंत्री मुख्यमंत्री के सलाहकार ने 15 दिन का आश्वासन दिया कि 15 दिन में आपकी सारी जायज मांगों पे आपका क्रियान्वयन हो जाएगा, लेकिन आज 113 दिन हो गया और इस वजह से आज हम लोगों को पूरे प्रदेश में सड़कों पर उतरना पड़ा है। आज बता दें कि आज रात को 10 बजे से पूरे प्रदेश के बिजली कर्मी में अभियंता, अवर अभियंता, कर्मचारी, निविदा और संविदा के सारे लोग आज रात्रि 10 बजे से सांकेतिक हड़ताल पे चले जाएंगे 72 घंटे के। और इस दौरान मीडिया के माध्यम से बताना चाह रहे हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी से अपील करना चाहते हैं कि आप हस्तक्षेप करके जल्द से जल्द इस आंदोलन को खत्म कराएं, वरना अगर ये आंदोलन और भी विकराल रूप लिया तो ये 72 घंटे का हड़ताल नहीं रहेगी, ये अनिश्चितकालीन हड़ताल पे चले जाएंगे और इससे प्रदेश की जनता को बिजली पाने की जो संकट आएगी ऊर्जा प्रबंधन और प्रदेश सरकार जिम्मेदार होगा। अगर समय से सरकार रहते अगर नहीं चेतती और आपकी मांगों को अगर नहीं मानती तो फिर आगे आप लोग क्या करेंगे? आगे हम लोगों का जैसा केंद्रीय निर्देश है कि अगर किसी भी अधिकारी, कर्मचारी या संविदा कर्मी के साथ अगर कोई भी कार्रवाई की गई तो सभी लोग सीधी कार्रवाई के तहत अनिश्चितकालीन हड़ताल पे जाएंगे और साथ ही जेल भरो आंदोलन शुरू कर देंगे। सोनभद्र से शशिकांत सिंह की रिपोर्ट, निम्बस न्यूज लाइव यूपी। Nimbus News.